अभी हम सीखेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें हर तरह के जो क्वेश्चंस आपको 2-3 एक्सरसाइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका बेसिक क्या है। तो बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है और किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जैसे कि वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके इस चैप्टर का नाम है, इस यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये वर्ड है कि ये जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, ये है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हमने अननोन्स को फाइंड करना है। वो अननोन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपकी ये साइड है या आपके ये जो एंगल्स हैं, इनकी हेल्प से जो ये साइड्स हैं इनको मेजर कर रहे हैं हमने। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। जो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बना रहा है बेस के ऊपर, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, सॉरी लंब। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। और जो आपका बेस है, जिसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, जिसको कंसीडर करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखेंगे, तो उस एंगल, जिस लाइन के ऊपर वो एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे बेस। और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड है वो है आपका हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि इसमें से एक भी साइड अगर मिसिंग होगी, दो साइड्स आपको पता है, तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और हिंदी इंग्लिश में बोल लें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यूजिंग दिस पीजीटी हम किसी भी अननोन साइड को निकाल सकते हैं। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करेंगे हम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, तो इनका यूज क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। मिति का मतलब है किसी चीज को मेजर करना, मेट्री का मतलब भी मेजर करना। ट्राइगोन, तीन कोणों की हेल्प से, तो हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोण नीति अनुपात। रेशोज मतलब अनुपात। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इनके नाम है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम है। साइन थीटा किसको बोलेंगे हम, साइन थीटा बोलेंगे, जो रेशो है साइन थीटा का, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में बोले तो लंब बटा आधार। ये जो मैंने बीच में लाइन लगाई, इसको आप अपॉन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का रेशो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। इसी तरह से टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटा आधार। तो ये तीन रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, इनका मतलब क्या होगा। साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा का मतलब है बेस बटा आधार, और टैन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तीन रेशोज और होते हैं जो कि इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा,
कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। अब रेसिप्रोकल हम बोल रहे हैं तो कोसेक थीटा का जो रेशो है वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जैसे साइन थीटा लिख रहे हैं हम, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा है। इसी तरह से ये सेम चीज अप्लाई होती है सेक थीटा और टेन थीटा के लिए। तो सेक थीटा भी क्या है, 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा भी क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तो बात होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हेल्प से आपकी 8.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है कि बेस किसको बोलना है, आधार कौन सी साइड है। आधार वो साइड है जिसके ऊपर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, जिसको लेकर के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रहे हैं। जैसे यहाँ अगर इनकी मैं नेमिंग कर दूं, ए बी सी वर्टिसेस के नाम मैंने रख दिए ए बी सी, और मैं बात कर रहा हूँ साइन ए की, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो हमारा बेस कौन सा होगा, ए बी बेस होगा। इसी तरह से अगर मैं साइन सी बोलूँ तो साइन सी बोलूँ तो अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बेस हमारा बी सी होगा। परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखने के लिए। अब क्वेश्चंस करते हैं तो ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल बन रहा है बी पॉइंट इसका वर्टेक्स के ऊपर, और ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। अब ए बी हम इस तरफ को भी ले सकते थे, ए पॉइंट में इस तरफ भी ले सकता था और ए पॉइंट में इस तरफ भी ले सकता था। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, डिपेंड करेगा कि हमें जो रेशो लिखना है वो कौन से एंगल से लिखना है। उस एंगल के बेस पर हम पता लगाएंगे कि हमें आधार कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। जैसे अभी आपको लिखना है साइन ए, तो साइन ए लिखना है तो साइन ए के लिए हमारा बेस कौन सा होगा। अब ये जो ए एंगल है इस साइड के ऊपर बना है, इसका मतलब है बेस हमारा ए बी है। और हमें पता है कि साइन थीटा होता है, थीटा मतलब जो भी एंगल है यहाँ पर, जैसे इसको ए एंगल बोल रहे हैं तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या, अगर ये इसका बेस है तो ये है इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका ए सी। अब बी सी तो हमें पता है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी नहीं दिया है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी का पता लगा लेंगे। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ए सी है 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 4 4 जा 16, 6 कैरी 7 एंड 5, 576 प्लस 49, ये आ गया हमारा ए सी। इस तरफ अगर स्क्वायर है तो दूसरी जाके क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा। अगर इसको प्लस करेंगे तो ये है 625, और 625 का अंडर रूट होता है 25। तो इस तरह से हम जो भी अननोन साइड होगी उसको फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और जो भी रेशो हमें पूछा है वो हम अब लिख सकते हैं। साइन ए इज बी सी अपॉन ए सी, और बी सी है हमारे पास 7 और ए सी अब पता चल गया है हमें 25, तो ये साइन ए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया। इसी तरह से अगर कोस ए लिखना है तो कोस ए के लिए भी यही एंगल देख रहे हैं हम,
और कोस ए क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको याद रखने का तरीका मोस्ट पॉपुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और अगर हिंदी में याद रखना है तो लो आम लो कच्चे, ये करण है ये ना, कच्चे कच्चे आम। अगर हिंदी में याद रखना है तो लो आम लो कच्चे कच्चे आम, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब कोस ए लिखना है तो कोस ए क्या है, आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए आ गया हमारे पास, बेस आ गया 24, हाइपोटेन्यूज आ गया 25। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसी के सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कोस सी निकालने को बोल रहे हैं। तो साइन सी कैसे निकलेगा, अब साइन सी निकालना है तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जब हम निकालेंगे तो इस एंगल को ध्यान में रख करके बेस और जो भी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है बेस आधार कर्ण, उसका जो भी हमने लेना है वो जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है उसके बेस पर हम लिखेंगे। जैसे साइन सी है तो सी अब यहां पर है एंगल, तो जिस साइड के ऊपर एंगल होगा वो बेस होगा। तो साइन सी यहां पर है तो बेस क्या होगा, अब हमारा बेस होगा BC। अगर BC बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, मतलब AB। तो यहाँ क्या समझ आ रहा है हमें कि आधार और कर्ण जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर हम एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रहे हैं उसके लिए अगर हम एंगल को चेंज कर देंगे तो आधार और कर्ण भी आधार और लंब भी आपस में चेंज हो जाएंगे। बेस एंड परपेंडिकुलर आर इंटरचेंज हो जाएंगे। कर्ण कभी चेंज, कर्ण ही रहेगा, जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब साइन सी लिखना है हमने, तो साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। इसी तरह अगर मुझे कोस सी लिखना है तो कोस सी के लिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो इस तरह से यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो बात है आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखते टाइम हमें सिर्फ जो ऐसे हॉरिजॉन्टल साइड है इसी को हर बार बेस नहीं लेना है। बेस लेने के लिए हमें एंगल को देखना है, जिस साइड के ऊपर एंगल होगा वो हमारा बेस होगा। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरह के हैं, बीच बीच से क्वेश्चंस करते हैं। कौन सा करना सब, 9th। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये एक ही तरह के हैं। इसमें बस हमें बेस और आधार को, हाइपोटेन्यूज को ध्यान में रख करके इनके रेशोज लिखने हैं। जो अननोन होगा उसको फाइंड कर लेना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A दिया है 1/√3, और ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है एट B, और ये ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट B। तो इस तरह से मान लो ये ट्रायंगल है और tan A दिया है 1/√3। अब हमें पता है कि tan A का रेशो क्या होता है। tan A होता है, मतलब अगर ये हमारा एंगल tan A है तो बेस हमारा ये होगा, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है BC। तो ये हमें पता है कि tan A है BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये दिया है हमें 1/√3। इसका मतलब BC है 1 और AB है √3। तो हमें AC पता करना है, तो AC हमें पता है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाया हमने तो दूसरा वो स्क्वायर रूट बन गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारा √3 + 1 4, और √4 होता है 2। तो AC है हमारा 2। अब हमें पूछा है साइन A cos C माइनस
प्लस कोस ए साइन सी सोल्व करना है हमें। साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी। तो अब साइन ए का रेशो यहां से लिखो। साइन ए क्या है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, आपने पहले इनका रेशो लिखना है। साइन ए क्या है? साइन ए है बी सी अपॉन ए सी। कोस सी क्या है? कोस सी है ए बी अपॉन ए सी √3/2 प्लस कोस ए कितना है? हाँ, यहां क्या था? कोस सी था ये। तो कोस सी के लिए मुझे ये वाला साइड देखना था बेस के लिए। तो जब कोस सी लिख रहा हूं मैं, तो कोस सी, कोस एंगल क्या होता है? कोस का रेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं एंगल सी देख रहा हूं तो इसका बेस क्या है? बी सी। तो बी सी कितना है? 1/2 आएगा ये। प्लस कोस ए कितना है? कोस ए जब देखना है तो आधार कितना है? √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। और साइन सी जब देखना है तो साइन सी मुझे यहां देखना है, और साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब यहां हमारा एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसका परपेंडिकुलर आ गया √3 और हाइपोटेन्यूज आ गया 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 1/4 प्लस 3/4। तो ये आ गया 4/4 = 1। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सेम सेम प्रोसीजर है। कोस ए का रेशो क्या है? कोस ए का रेशो है, कोस ए होता है आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए देखना है हमें, तो बेस क्या है? √3, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। तो ये आ गया √3/2। कोस सी के लिए, कोस सी के लिए अब एंगल ये है तो बेस क्या है इसका? बी सी। तो बी सी इसका बेस है और इसका हाइपोटेन्यूज है 2। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए। अब जो साइन ए देख रहे हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? इसके सामने वाला 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया 2 इनटू साइन सी। अब जब सी देखना है तो यहां होगा, और जब यह एंगल यहां है तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा √3 और इसका परपेंडिकुलर आ गया √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3/4 माइनस √3/4 = 0। ठीक है अंश? 0 ये ना। तो इस तरह से इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। कभी आपको रेशो दिया होगा इस तरह से, इसको यूज करके आपने साइड फाइंड करनी है, और कभी आपको साइड दी है, रेशो फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चन ये एक ही तरह के हैं। इसके अलावा कुछ है इसमें? ठीक है, कर लेंगे अब तो बाकी है ना। अब जो सेकंड टाइप है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इस चैप्टर में, उसके लिए हमें एक टेबल बनाने आना चाहिए, और यह हमें याद भी होना चाहिए। ये है एंगल की वैल्यूज का टेबल, कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितना होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन है इसमें, उसके लिए हमें ये टेबल ध्यान में रखना है। सारे रेशोज लिख लिए पहले हमने, साइन थीटा, कोस टैन, कोसेक, सेक, कोट, और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए
0 डिग्री पर वैल्यूज़ क्या होगी इनकी, 30 डिग्री पर क्या होगी, 45 डिग्री पर क्या होगी, 60 डिग्री पर क्या होगी, और 90 डिग्री पर इनकी क्या वैल्यूज़ होगी। तो ये हमें टेबल बनाना है अभी। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपने √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 ये लिख लेना है। √0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो जीरो ही रहेगा, और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 45 डिग्री के लिए √2 का रूट 2 आया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो √2 से मल्टीप्लाई भी किया, √2 से डिवाइड भी किया, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा आपके पास 1/√2। ये आएगा √3/2 और ये आएगा 1। 4/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये साइन की वैल्यूज आ गई आपकी इन एंगल्स के लिए। अब इसी को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जो 190 डिग्री के लिए था वह 1 के इसके लिए 0 के लिए आएगा, कोस के लिए। तो कोस 0 होता है 1, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और कोस 90 होता है 0। इतना करने के बाद हमें पता है कि tan थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो tan थीटा के लिए इन रेशोज को हमने डिवाइड करना है। 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो 1/2 टू रेशोज को जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला रेशो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 इंटू 2/√3, तो ये आ गया 1/√3। यहाँ दोनों ही रेशो सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ √3/2 इंटू 2/1 इसका आएगा √3 और इसका आएगा 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, तो ये है अनडिफाइंड। ये आगे हमारे साइन, कोस और tan के 0, 30, 45, 60, 90 के लिए वैल्यूज। इसी तरह कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अभी हमने समझा इस बात को। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। इसी तरह से सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, या कोट थीटा इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोसेक थीटा क्या बनेगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो 1/0, तो 1/0 क्या बन गया, अनडिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3 और 1/1 का 1 ही रहेगा। को सेक थीटा के लिए अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, या इसका उल्टा कर लो, एक ही बात है। कोस सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, या तो इसको उल्टा करके लिखते चलो, 1 है 2/√3 है, या इसको इस ऑर्डर में लिखते चलो, पहले 1 आ गया, फिर 2/√3 आ गया, फिर √2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर अनडिफाइंड आ गया। कोट थीटा के लिए tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 √3, 1, 1/√3 और 1 अनडिफाइंड होता है 0। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए वैल्यूज नोट कर ली। अब इनका यूज होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो उसके लिए क्या करना है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। याद करने का मतलब है 2-4 बार आप इसको
ऐसे लिख लोगे, ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो ये वैल्यूज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएंगी। साइन 60, तो साइन 60 √3/2। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, बस इसमें आपको वैल्यूज आनी चाहिए और कैलकुलेशंस आनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन के केस में। तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो साइन 60 आ गया √3/2, cos 30 आ गया, जो साइन 60 होता है वो cos 30 होता है, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। साइन 30 1/2 और जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है। तो ये आ गया आपके पास √3 इंटू √3, दो रूट मल्टीप्लाई में है तो रूट से रूट हट जाएगा, स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी इसकी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है। 8.2 के लिए जो मेन टास्क है आपका वो ये टेबल है, ये टेबल प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अभी इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अगला जो पार्ट है इसका वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लो फिर करते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी थर्ड एक्सरसाइज है आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, वो है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ से आई और कैसे इनको यूज़ करेंगे, तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है। अगर इसकी ये 3 साइड्स हैं तो हमें पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें अगर पूरे को डिवाइड बाय AC कर दूं मैं, डिवाइड बाय AC का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC स्क्वायर। अब आप चेक करें तो AB अपॉन AC क्या है, AB है बेस और AB है बेस और AC है हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, B अपॉन H का स्क्वायर और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर आ गया BC है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर यहाँ पर है आपका थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होते हैं 1। ये एक आइडेंटिटी आ गई। अब इस आइडेंटिटी के बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और यहीं से 2 और आइडेंटिटीज निकलेंगी। अगर मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को, पूरी आइडेंटिटी को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अगर इस पूरी को मैं, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, इस पूरे को मैं पहले क्या किया, कोस से डिवाइड किया, अब मैं पूरे को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो यहां से आइडेंटिटी आ गई हमारे पास ये कोसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये है हमारी 3 आइडेंटिटीज, और इन 3 आइडेंटिटीज को यूज करते हुए 8.3 में कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपको दिए हैं जिनको वेरीफाई करवाना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और आपको बोला गया है कि उसके बेस पर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। तो कोट ए की टर्म में बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिखने हैं। तो हम अब क्वेश्चन 1 कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 का। तो इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले तो साइन ए को यूज एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कोट ए। तो देखो कोट ए का रिलेशन कहां पर है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तो कोसेक थीटा आ गया हमारे पास, कोसेक थीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये कोसेक थीटा आ गया इन टर्म ऑफ कोट थीटा। अब हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह अगर हम रख दें 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसका अगर रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, तो ये बन गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो साइन थीटा आ गया इन टर्म ऑफ कोट थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इन टर्म ऑफ कोट थीटा कैसे बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या किया हमने, ये जो आइडेंटिटी है यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ये हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे की टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं इस स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाऊँ, स्क्वायर को हटा दें यहाँ से, तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कोट स्क्वायर थीटा का बन गया कोट थीटा। तो ये आ गया हमारा सेक थीटा इन टर्म ऑफ कोट थीटा। सेक थीटा और कोस थीटा का क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा, इसको फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा अपॉन रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा कोस थीटा इन टर्म ऑफ कोट थीटा। ये सारे आगे इन टर्म ऑफ कोट थीटा। और टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा का तो हमें पता ही है कि टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोट थीटा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ कोट थीटा हमने लिख ली। तो इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपने यूज करते हुए, जो आपको रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए दिए हुए हैं, वहां पर आप इन आइडेंटिटीज को यूज करके उन रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी परेशानी को जरूर दूर किया जाएगा। थैंक यू।